हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के बीच में। ठीक है, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या बिहार ट्रिपल एसी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपकी ये 50 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लिया गया। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका, कह रहा है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। 1534 में, 1536 में और 1540 में और आपका 1568 ईस्वी में, 38 ईस्वी। तो देखिए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कन्नौज के युद्ध को जो है बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। तो ये कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो है, इसमें हुमायूं पराजित हुआ था। क्या हुआ था इसमें, हुमायूं जो है, हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी ये जो है 1540 में, 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना किया था। क्या किए थे, सूर साम्राज्य। ठीक है, सूर साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दिवस से जो है काफी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दिवस जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप जरूर मतलब याद करके आप एग्जाम में जाइए। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 14 मई को, 27 दिसंबर को, 14 दिसंबर को और आपका 27 सितंबर को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, आपका करेक्ट होगा। 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए बात की जाए 14 मई को, तो 14 मई को जो है विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस। ठीक है, विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए बात की जाए 27 सितंबर को, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। देखिए और बात की जाए नेक्स्ट, देखिए 15 मई को जो मनाया जाता है, 15 मई को जो है विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार। और बात की जाए यहां पे 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को जो है, 9 जनवरी को जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे विश्व प्रवासी दिवस, तो आपका याद रखिएगा 14 मई को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, बताइए।
तो दुनिया का एक ऐसा समुद्र का नाम बताइए जो भूमि जो सीमा जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारगैसो सागर। क्या है? सारगैसो सागर जो है इसके पास भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसे जो है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बताइए किसे जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को, खान अब्दुल खान गफ्फार को, चंद्रशेखर आजाद और आपका ये क्या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अब्दुल खान गफ्फार खान। ये जो है इन्हें जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने खान अब्दुल खान जो है लाल कुर्ती का गठन किए थे। ठीक है, ये जो है लाल कुर्ती का आंदोलन किए थे। ठीक है, लाल कुर्ती का आंदोलन किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान का नाम क्या है? बताइए दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। तो बताइए आपका पंपास, पेरिस, सवाना और वेंडे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंपास। पंपास के नाम से जाना जाता है घास के मैदान को, अर्जेंटीना के जो घास के मैदान को दक्षिण, तो उसको पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है आपके वेल्ड जो है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है, घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? बताइए लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश क्या हो जाएगा? घनत्व वाला देश क्या हो जाएगा? मोनाको। क्या हो जाएगा? मोनाको हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। ठीक है, देखिए तो आपका यहां पे हो जाएगा परी महल, आगरा का किला और जहांगीर महल और आपका आगरा का किला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल किला। लाल किला में जो है तो ये 1857 के मुगल सम्राटों का लगभग निवास था। ठीक है, देखिए लाल किला का जो निर्माण कराया था वो कौन कराया था? शाहजहां ने। क्या कराया था? शाहजहां ने जो है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने जो है इसका निर्माण कराया था लाल किला का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इजराइल की मुद्रा क्या है? बताइए इजराइल की मुद्रा क्या है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए तो इजराइल की मुद्रा जो है आपका नई शेकेल। क्या है? आपका नई शेकेल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है? मुंबई, कोलकाता, भोपाल, अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। देखिए इसकी स्थापना जो हुआ था भू सर्वेक्षण का स्थापना, इसकी जो हुआ था स्थापना 1851 में हुआ था। कब हुआ था? 1851
ईस्वी में हुआ था। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखिए तो कह रहा है कि कौन सी नृत्य शैली जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखिए बाकी आपका यहाँ पे गौनगौड़ ये राजस्थान का है, घूमर राजस्थान का, कालबेलिया ये राजस्थान का, लेकिन लावनी जो है राजस्थान का नहीं है, ये किसका है, महाराष्ट्र का है। कहां का है, महाराष्ट्र का जो है ये नृत्य है। याद रखिएगा लावनी बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका है महाराष्ट्र का। बाकी यहाँ पे गौनगौर, घूमर और कालबेलिया ये राजस्थान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और राजस्थान में जो है, राजस्थान में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर है। याद रखिएगा ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर है। क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य में जो है ब्रह्मा जी की एकमात्र मूर्ति है, तो जो है राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए कि देशावतार मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। याद रखिएगा दशावतार मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु भगवान। क्वेश्चन पूछता है कि किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु भगवान, ठीक है। विष्णु भगवान को दशावतार की मंदिर समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसे दर्शन की साख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दर्शन की साख्य प्रणाली का श्रेय दिया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपिल को। किसको कहा जाता है, कपिल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है कि तेरह नंबर है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात की जाए यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था। किसने किया था, एयू होम ने, ठीक है। एयू होम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। और बात की जाए यहाँ पे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये वायसराय अगर पूछेगा तो वायसराय कौन था, वायसराय कौन था, लॉर्ड डॉफरिन था। याद रखिएगा लॉर्ड डॉफरिन। बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष, तो पहला अध्यक्ष कौन थे, बोमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। बोमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरा पूछेगा, दूसरा अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई यहां पे बोमेश गलती है, देखिए। तो पहला बोमेश, देखिए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्योमेश, ठीक है, बोमेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष पूछेगा तो बोमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा पूछेगा दादा भाई नौरोजी। और किसने स्थापना किया था, तो 1885 में एयू होम ने किया था, ठीक है। बात की जाए कि उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डॉफरिन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था, बताइए। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भास्कराचार्य ने लिखा था। किसने, भास्कराचार्य ने। आर्यभट्ट ने जो है शून्य का आविष्कार किए थे। याद रखिएगा शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किए थे, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? बताइए, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सिंधु और सतलज के बीच। क्या है? सिंधु और सतलज के बीच जो है पंजाब हिमालय स्थित है। ठीक है, देखिए बात की जाए यहां पे कि सतलज और काली के बीच में कौन सा है? तो कुमायूं हिमालय है। क्या है? कुमायूं हिमालय है। ठीक है, कुमायूं हिमालय। बात की जाए काली और तीस्ता के बीच, तो बात की जाए काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है। क्या है? नेपाल हिमालय है। ठीक है, देखिए तीस्ता और दिहांग के बीच कौन सा है? तो तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 19वीं एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो 19वीं एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बताइए, बिहार में जो है सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतास जिला से जो है भारत सोन नदी का जो है प्रवेश होता है। देखिए सोन नदी का उद्गम, जो इसका उद्गम है, सोन नदी का उद्गम जो है सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बताइए, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? ठीक है, तो बिहार में जो है बात की जाए भारत, तो भारत में कितने हैं? भारत में रामसर साइट भारत में रामसर साइट कितना है? 75। ठीक है, 75 है। बात की जाए कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो एक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य में रामसर साइट है? तो सबसे अधिक जो है रामसर साइट जो है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है सबसे अधिक रामसर साइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन से संबंधित है 15वां भाग। ठीक है, देखिए बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 324 है। अनुच्छेद से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की डॉट दिशा में अवस्थित है। बताइए, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में है? बताइए, तो कोरोमंडल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणी दिशा में स्थित है। ठीक है, देखिए तो बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 21 निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुमहल जो है लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, देखिए राज्य है ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए ये
आपका जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर जो दुमहल है वो आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो है लोक नृत्य है। ये केंद्र शासित प्रदेश हो चुका। ये जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बात की जाए कि दुमहल किस राज्य का है, किस केंद्र शासित प्रदेश का, तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। देखिए बात की जाए कि जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो रऊफ। क्या पाया जाता है, रऊफ जनजाति। याद रखिएगा रऊफ जनजाति, ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। रऊफ जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर ये जो है भारतीय उद्यमिता दिवस जो है ये 2014 से मनाया जा रहा है। 2014 से मनाया जा रहा है, ठीक है, मनाया जा रहा है भारतीय महिला उद्यमिता दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है कि महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत ने। किसने जीता है, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी गीता प्रेस गोरखपुर को। किसको, गीता। बात की जाए इसकी स्थापना कब, तो इसकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी। गोरखपुर गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1923 ईस्वी में, ठीक है, 1923 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक, यहां पे हाँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था, बताइए। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड बाय इमोशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो है 2024 में जो देखिए यहां पे टोक्यो ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था, तो यूनाइटेड क्या हो जाएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन हो जाएगा। बात की जाए ये जो 2024 में जो है 2024 में, तो ये 2024 में जो है इसका आयोजन फ्रांस में होगा, ठीक है। इसका जो है फ्रांस में इसका 2024 में आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है कि खानवा का युद्ध और रांगा संघा के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो देखिए ये लड़ा गया था बाबर और राणा संघा के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। बाबर और राणा संघा के बीच जो है 1527 ईस्वी में ये जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध बाबर और राणा संघा के बीच लड़ा गया था, ठीक है। बात की जाए पानीपत, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। कब लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 में। बात की जाए पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1556 में, ठीक है। बात की जाए पानीपत का तीसरा युद्ध, तो द्वितीय युद्ध। बात की जाए पानीपत का तीसरा युद्ध, तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और अकबर और हेमू के बीच में जो है दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका
27 कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? बताइए कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, हुगली नदी के किनारे बसा है। बात की जाए हुगली नदी को जो है हुगली नदी को जो है विश्वासघाती के नाम से जाना जाता है। विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात की जाए कि हुगली नदी पे कौन कौन से शहर बसा है? ये बसा है शहर आपका मुर्शिदाबाद, कोलकाता बसा है, और हावड़ा। ठीक है, हावड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है असम में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोंगकर। रोंगकर जो है असम में मनाया जाने वाला त्योहार है, रोंगकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोंगक्रेन। तो नोंगक्रेन जो है ये मनाया जाता है मेघालय में। कहां पे मनाया जाता है? मेघालय में। तो ठीक है, बात की जाए चेरोबा किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। तो मणिपुर में जो है बात की जाए कि चेरोबा त्योहार जो है आपका मणिपुर में, और नोंगक्रेम जो है मेघालय में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंबाला। क्या हो जाएगा? अंबाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमुई। क्या हो जाएगा? जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का जो है गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र विस्मटेक संगठन का सदस्य नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालदीव। कौन है? मालदीव जो है राष्ट्र विस्मटेक का संगठन नहीं है सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? बताइए, सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर ने। किसने करवाई थी? जहांगीर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 अष्टध्यायी किसने लिखी है? अष्टध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाणिनि ने। किसने? पाणिनि जो है अष्टध्यायी नामक की रचना की है। ठीक है, पतंजलि जो है योग दर्शन से संबंधित है। किससे? योग दर्शन से। ठीक है, योग दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील से। किससे? ब्राजील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कह रहा है कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, फहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, वेरी क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, फहियान जो है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, और बात की जाए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज। याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन आपका 37 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? बताइए।
क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक जो है अपने पद पर रह सकता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 65 वर्ष तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38। 38 देखिए क्या है, 38 जो है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? बताइए। ईका, मिस्र, सिंधु घाटी और आपका वाइजेंटनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? बताइए। सामवेद में जो है कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामवेद में जो है 1875 मंत्र है। बात की जाए ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में 10,589। ठीक है। बात की जाए यजुर्वेद, क्या है? यजुर्वेद, यजुर्वेद में कितना है मंत्र? 1975 है। नेक्स्ट अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में कितना है? अथर्ववेद में कितना है? 5000, कितना है? 5977 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। कह रहे कि महाजनपद काल में मथुरा की राजधानी कहां थी? तो मथुरा की राजधानी कहां थी महाजनपद काल में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूरसेन थी। कहां थी? सूरसेन। मथुरा की राजधानी कहां थी? सूरसेन थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सल्तनत काल में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन था? सल्तनत काल में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला कौन सा शासक था सल्तनत काल में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक जो था सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला पहला शासक था। बात की जाए खिज्र खां, तो ये सैयद वंश के संस्थापक हैं। कौन है? सैयद वंश। सैयद वंश के सैयद वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। चलिए बहलोल लोदी, ये लोदी वंश के संस्थापक हैं। कौन है? लोदी वंश के संस्थापक। ठीक है। लोदी वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। राज्यपाल जो है, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 वर्ष। क्या हो जाएगा? 35 वर्ष अगर एज है तो आप राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु होता है। ठीक है। न्यूनतम आयु राज्यपाल के 35 वर्ष। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। आपातकाल में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निरस्त नहीं किया जा सकता है? आपातकाल में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निरस्त नहीं किया जा सकता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत जो है आपातकाल के दौरान जो है इसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बताइए। मूल संविधान में जो है कितने अनुच्छेद हैं? बताइए। तो मूल जो है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 395। क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। जनहित याचिका किस न्यायालय के दायर की जा सकती है? बताइए। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ए और सी दोनों। तो उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय। ठीक है। ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। कह रहा है कि दादर नगर हवेली भारत में शामिल होने के पूर्व किसका निवेश था? दादर नगर हवेली भारत में शामिल होने के पूर्व किसका निवेश था? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी, पुर्तगाली का। किसका? पुर्तगाली का था। ठीक है। 47 क्वेश्चन है कि मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक तथा डॉगर बैंक कहां स्थित है? बताइए। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक सागर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48, जयकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है बताइए। जयकावाड़ी परियोजना, तो जयकावाड़ी परियोजना जो है ये आपका गोदावरी नदी पे है। किसका है? गोदावरी नदी पे जो है जयकावाड़ी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कह रहा है 49, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार सरोवर परियोजना से लाभान्वित है? कौन सा जो है राज्य सरकार जो है सरोवर परियोजना से लाभान्वित है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी राज्य। कौन सा है? सभी राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 कह रहा है कि कलाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का नाम क्या है? कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति जो है निवास करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुशमैन। क्या हो जाएगा? बुशमैन जो है कलाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक प्रकार की जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थैंक यू। तो वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा, ताकि एक कमेंट से आपका जो है हमारा मोटिवेशन होता है, उत्साह बढ़ता है, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए जो है क्वेश्चन लाते रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।